वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका क्लच वर्म की टिक्की को ओपन करना है। उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या है, क्लच जाम क्यों है, क्लच काम नहीं कर रहा सही तरह। ये आप देख सकते हैं कि क्लच की टिक्की में जंग लगा हुआ है। तो अभी सामा उस्ताद इसका क्लच वर्म बाहर निकालेंगे और इनसे मालूमात लेते हैं कि ये क्या मसला है इसमें और क्या हाल होगा इसका, किस तरह काम करेंगे। तो अभी ये सामा उस्ताद आपने क्या निकाला है अभी? ये क्लच वर्म की पेन है। अच्छा, ये बाहर निकालिए, ये लॉक होता है। इसके बाद क्लच वर्म को हम बाहर निकाल रहे हैं। सही। तो इसमें जंग आया हुआ है, तो बाहर निकालेंगे, अच्छी तरह सफाई करेंगे इसकी। ठीक हो गया। आपके सामने इसकी सही अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। अच्छा, ये क्लच वर्म जाम क्यों हो जाता है, क्या मसला होता है, क्यों होता है इस तरह? ये जब जेन्युइन आता है ना, उस वक्त वो सिर्फ नया नया फिट कर देते हैं, ग्रीस नहीं लगाते। सही सही। तो उसे ग्रीस लगानी चाहिए, केबल को ऑयल करना चाहिए अच्छी तरीके से पेट्रोल से। अच्छा, ये केबल भी इसकी जाम है जिसको आप ये अभी पेट्रोल के साथ सफाई करेंगे इसकी? हाँ, ये पेट्रोल के साथ पहले धोए, फिर इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल दें। सही सही। केबल रामा हो जाएगी। हाँ, केबल से गंद सारा बाहर आ जाएगा। हाँ, जिस तरह ये नज़र भी हो रहा है। ठीक है। अभी केबल रवा होगी, इसके ऊपर से फिट किया रही है। अच्छा तो ये सफाई करनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये क्लच वर्म की आपने सफाई की है इसकी थोड़ी बहुत? हाँ, ये अच्छे तरीके से सफाई कर दी है इसकी हमने। ये क्लच वर्म जिधर डालते हैं ये एरिया भी जंग लगा होगा, इसको कपड़े से साफ़ करें सामा साफ, और इसको अच्छी तरह से सफाई करनी है। चूँकि जंग वगैरह होगा, कोई भी कचरा होगा तो निकल जाएगा। तो उसके बाद जो है वो क्लच बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। तो अगर क्लच प्लेट्स अच्छी हों और क्लच सही ना हो तो फिर भी यही बात है, सामा साथ ये काम नहीं करता। हाँ, क्लच प्लेट भी अगर अच्छी ना हो तो क्लच बक्से के स्प्रिंग भी सही ना हो फिर भी क्लच फंसता है। लेकिन इसका ये मसला नहीं है, नया बाइक है। ठीक हो गया। ये होंडा कंपनी का बाइक है और बिल्कुल न्यू है, मगर इसमें ये फॉल्ट आया है। तो अभी सामा उस्ताद ये क्लच वर्म को और इसकी जो अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको ग्रीस कर रहे हैं। तो उसके बाद क्लच वर्म के जो अंदर वाला एरिया उसको भी ग्रीस करना है और क्लच वर्म को भी अभी ग्रीस करेंगे आपके सामने सामा उस्ताद। क्योंकि क्लच जो है वो बेसिक चीज़ है किसी भी बाइक में। क्लच की वजह से बाइक की पिक होती है। और ये सामा उस्ताद आपको हेलो हाय कर रहे हैं, सलाम दे रहे हैं आपको तमाम व्यूअर्स को। और ये उन्होंने अभी ये ग्रीस किया इसको, और इसको क्लच वर्म का स्प्रिंग वापस लगाएंगे और इसको क्लच वर्म के अंदर फिट कर देंगे। अभी तकरीबन इसका काफ़ी सारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है और इसको हम वापस रीफिट कर रहे हैं। ये उसका लॉक था जो अभी सामा उस्ताद ने थोड़ी देर पहले निकाला था, इसको वापस लगाएंगे। और इसकी वजह से जो है ये क्लच वर्म हमारा लॉक हो जाता है। नहीं तो ये क्लच वर्म कोई भी केबल ऊपर नीचे करने से या कोई भी खींचेगा तो पूरा क्लच वर्म बाहर निकल जाएगा और क्लच जो है वो काम करना ख़त्म हो जाएगा। और इसकी वजह से ये जो लॉक है इसकी वजह से ये लॉक हो जाता है, क्लच वर्म बाहर नहीं निकलता और अंदर अपना काम करता रहता है एक लिमिट के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने अच्छी तरह ग्रीस करना है। सील वगैरह लीक है तो सील भी आप चेंज कर सकते हैं। इससे जो नीचे पतली लगी है इसके नीचे एक सील डलती है, और सील इसको बोलते हैं। इसका स्प्रिंग वापस इसको वापस नहीं आता, उसको भी मसला होता है। इसमें हमारा जो मसला था वो रंग आया होगा ये आप क्या समझते हैं, अभी बिल्कुल काम करेगा? अच्छा, इसके अलावा कोई क्लच में मसला हो, कोई मसले आते हो क्लच वर्म में या मालूमात आपकी? बस यही क्लच का बैरन टूट जाए तब भी मसला हो जाता है, स्प्रिंग का मसला हो तब भी केबल रवा होनी चाहिए।
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।